आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मकर संक्रांति सूर्य देव की उपासना का पर्व है जो हमें प्रकाश, ऊर्जा और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। यह दिन केवल ऋतु परिवर्तन का ही नहीं बल्कि हमारे जीवन में शुभता और सकारात्मकता के प्रवेश का भी प्रतीक है। तिल गुण की मिठास से रिश्ते मजबूत होते हैं और पतंगों की उड़ान हमें ऊंचाइयों की ओर बढ़ने की सीख देती है। आइए इस पावन अवसर पर मकर संक्रांति से जुड़ी हुई कुछ कथाएं सुने जो हमें धर्म, दान और भक्ति का महत्व समझाती हैं। कथा का शुभारंभ करते हैं गौ माता की कहानी से। अब आप सभी सुनिए गौ माता की कथा। धारणा यह है कि यह कथा एक समय भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर महाराज को सुनाई थी। दरअसल भीष्म पितामह का कहना था कि गाय का मूत्र गोबर इतना गुणवान होता है कि इससे हर रोग का निवारण हो सकता है। इतना ही नहीं, इसमें माँ लक्ष्मी जी का भी वास होता है, इसलिए इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। हमारे हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया जाता है। कुछ लोग इसे गाय माँ और कुछ गौ माता भी कहते हैं। यहाँ तक कि अगर हम शास्त्रों का इतिहास देखें तो गाय भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय थी, इसलिए तो वे अपने अधिकतर समय अपनी गौओं के साथ ही बिताया करते थे। एक बार देवी लक्ष्मी जी ने मनोहर रूप यानी बहुत ही अद्भुत रूप धारण करके गौओं के एक झुंड में प्रवेश कर लिया और उनके इस अद्भुत रूप, सुंदर रूप को देखकर गायों ने पूछा कि देवी आप कौन हैं और कहाँ से आई हैं। गायों ने यह भी कहा कि आप पृथ्वी की अनुपम सुंदरी लग रही हो। तब गायों ने एकदम से कहा, सच सच बताओ, आखिरकार तुम हो कौन और तुम्हें कहाँ जाना है, तुम यहाँ क्यों आई हो। तब देवी लक्ष्मी जी ने जो अद्भुत रूप धारी थी उन्होंने विनम्रता से गौओं से कहा कि तुम सबका कल्याण हो। असल में मैं इस जगत में अर्थात संसार में लक्ष्मी नाम से प्रसिद्ध हूँ और सारा जगत मेरी कामना करता है, मुझे पाना चाहता है। मैंने दैत्यों को छोड़ दिया था, इसलिए वे सदा के लिए नष्ट हो गए, श्रीहीन हो गए। इतना ही नहीं, मेरे आश्रय में रहने के कारण इंद्र, सूर्य, चंद्र, विष्णु, वरुण तथा अग्नि आदि सभी देवता सदा के लिए आनंद भोग रहे हैं। इसके बाद देवी लक्ष्मी जी ने कहा कि जिनके शरीर में मैं प्रवेश नहीं करती वे सदैव नष्ट हो जाते हैं और अब मैं तुम्हारे शरीर में ही निवास करना चाहती हूँ। लेकिन इसके बाद भी कथा समाप्त नहीं हुई क्योंकि गौओं ने अभी तक माँ लक्ष्मी जी को अपनाया ही नहीं था। देवी लक्ष्मी जी की इन सारी बातों को सुनने के बाद गायों ने कहा कि देवी आप बहुत चंचल हो, इसलिए आप कहीं नहीं ठहरती। इसके अलावा आपका बहुतों के साथ एक ही संबंध है, इसलिए हमें तुम्हारी इच्छा नहीं है। तुम्हारी जहाँ भी इच्छा हो तुम चली जाओ। तुमने हमसे बात की, इतने में ही हम अपने आप को तुम्हारी कृतार्थी यानी तुम्हारी आभारी मानती हैं, लेकिन हम तुम्हें अपनाना नहीं चाहती। गायों के ऐसा कहने पर देवी लक्ष्मी जी ने कहा कि यह तुम क्या कह रही हो। मैं तो दुर्लभ और सती हूँ, यानी मुझे पाना आसान नहीं, फिर भी तुम मुझे स्वीकार नहीं कर रही। आखिरकार इसका क्या कारण है। यहाँ तक कि देवता, दानव, मनुष्य आदि सभी कठोर तपस्या करके मेरी सेवा का सौभाग्य प्राप्त करते हैं, इसलिए तुम भी यह स्वीकार करो। और वैसे भी संसार में ऐसा कोई नहीं जो मेरा अपमान करता हो। सभी मुझे चाहते हैं, सभी मुझे प्राप्त करना चाहते हैं। देवी लक्ष्मी जी की इन बातों को सुनकर सभी गायों ने कहा कि देवी हम तुम्हारा अपमान या अनादर नहीं कर रही बल्कि तुम्हारा त्याग कर रहे हैं, और वह भी सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा मन बहुत चंचल है। तुम कहीं भी जम कर नहीं रहती, यानी एक स्थान पर नहीं ठहरती। अब बातचीत करने से कोई लाभ नहीं, इसलिए तुम जहाँ जाना चाहती हो जा सकती हो। इस तरह से गायों ने भी माँ लक्ष्मी जी का त्याग कर दिया, क्योंकि गायों को पता था कि लक्ष्मी जी किसी एक के पास नहीं रहती बल्कि पूरे संसार में घूमती रहती हैं। फिर भी महालक्ष्मी जी ने हार नहीं मानी और इतना सब होने के बाद भी वह अपनी बात जारी रखी। आखिरकार देवी लक्ष्मी जी ने कहा, गायों तुम दूसरों को आदर देने वाली हो और अगर तुमने मुझे ही त्याग दिया तो सारे जगत में मेरा अनादर होने लगेगा, इसलिए तुम मुझ पर भी अपनी कृपा करो। मैं तो तुम्हें बस केवल सम्मान ही तुमसे चाहती हूँ। तुम लोग सदा सबका कल्याण करने वाली
पवित्र और सौभाग्यवती हो। मुझे बस आज्ञा दो कि मैं तुम्हारे शरीर के किस भाग में निवास करूं। देवी लक्ष्मी जी के इस तरह आग्रह करने पर गायों ने सोचा कि हर कोई तो देवी लक्ष्मी जी की कामना करता है, उन्हें प्राप्त करना चाहता है, और यह हमारी कामना कर रही हैं। तो गायों का भी मन बदल गया और गायों ने कहा कि हे यशस्विनी, हमें तुम्हारा सम्मान अवश्य करना चाहिए, इसलिए अब तुम हमारे गोबर और मूत्र में निवास करो, क्योंकि हमारी यह दोनों वस्तुएं ही परम पवित्र हैं। तब महालक्ष्मी जी ने कहा, धन्यवाद और धन्य भाग मेरे, जो तुम लोगों ने मुझ पर अनुग्रह किया, यानी मेरे प्रति इतनी कृपा दिखाई। अब तो मैं अवश्य ही ऐसा करूंगी। मैं सदैव तुम्हारे गोबर और मूत्र में ही निवास करूंगी। सुखदायिनी गायों अर्थात सुख देने वाली गायों, तुमने मेरा मान रखा, इसलिए तुम्हारा भी कल्याण हो। बस यही कारण है कि गौ माता की इन दो वस्तुओं को लक्ष्मी जी का ही रूप समझा जाता है। पद्म पुराण के अनुसार गाय के मुख में चारों वेदों का निवास है। उनके सींगों में भगवान शंकर और भगवान विष्णु सदा विराजमान रहते हैं। गाय के उदर में कार्तिकेय, मस्तक में ब्रह्मा जी, ललाट में रुद्र, सींगों के अग्रभाग में इंद्र, दोनों कानों में अश्विनी कुमार, नेत्रों में सूर्य और चंद्र, दांतों में गरुड़, सरस्वती, अपान में सारे तीर्थ, मूत्र स्थान में गंगा जी, रोमकूपों में ऋषिगण, पृष्ठभाग में यमराज, दक्षिण पार्श्व में वरुण और कुबेर, वाम पार्श्व में महाबली, यक्ष मुख के भीतर गंधर्व, नासिका के अग्रभाग में सर्प, खुर के पिछले भाग में अप्सराएं स्थित हैं। भविष्य पुराण, स्कंद पुराण, ब्रह्मांड पुराण, महाभारत में भी गौओं के अंग प्रत्यंग में देवी देवताओं की स्थिति का वर्णन मिलता है। गायों का समूह जहाँ बैठकर आराम से सांस लेता है, उस स्थान की न केवल शोभा बढ़ती है, बल्कि वहाँ की सारा पाप ही नष्ट हो जाता है। तीर्थों में स्नान दान करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, व्रत उपवास और जप तप और हवन यज्ञ करने से जो पुण्य मिलता है, वही पुण्य गौ को चारा और हरी घास खिलाने से प्राप्त हो जाता है। कहते हैं, जो मनुष्य प्रातःकाल स्नान करके गाय को स्पर्श करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। संसार के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद हैं, और वेदों में भी गाय की महत्वता और उसके अंग प्रत्यंग में दिव्य शक्तियों का वर्णन मिलता है। गाय के गोबर में लक्ष्मी, गोमूत्र में भवानी, चरणों के अग्रभाग में आकाश, चारे देवता, रंभा की आवाज में प्रजापति और थन में समुद्र प्रतिष्ठित माने जाते हैं। मान्यता है कि गौ के पैरों में लगी हुई मिट्टी का तिलक करने से स्नान का पुण्य मिलता है। यानी सनातन धर्म में गाय को दूध देने वाला एक निरा पशु न मानकर सदा ही उसे देवी देवताओं की प्रतिनिधि माना गया है, इसलिए गाय को गौ माता कहते हैं। किसी भी शुभ अवसर पर गौ माता की इस कहानी को सुनने से 1000 तीर्थों में स्नान करने और जीवन भर किए गए समस्त पुण्य कर्मों का पुण्य एक ही क्षण में प्राप्त हो जाता है। यह थी गौ माता की कहानी। प्रेम से बोलिए गौ माता की जय। धर्मराज की कथा। एक समय की बात है, पृथ्वी लोक पर बावरु बामुन नाम का एक राजा हुआ करता था। उसका राज्य बहुत ही सुखद और समृद्ध था, और राजा भी बहुत दयालु थे और अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से पालन किया करते थे। इसी राज्य में एक ब्राह्मण हरिदास भी रहा करते थे। हरिदास एक तपस्वी और उनका विवाह गुणवती से हुआ था, जो कि बहुत ही सुशील, धर्मवती और पतिव्रता स्त्री थी। गुणवती ने जीवन भर में सभी देवी देवताओं की उपासना की, सभी प्रकार के व्रत किए और वह दान धर्म भी जी खोल कर किया करती थी। इसके अलावा अतिथि सेवा को अपना धर्म मानती थी। ऐसे ही हंसी खुशी और ईश्वर की उपासना करते वह वृद्ध हो गई। जब उसकी मृत्यु का समय धर्मराज के दूत उसे अपने साथ धर्मराजपुर में ले गए। यमलोक में सुंदर सिंहासन पर धर्मराज जी विराजमान थे और उनके पास में चित्रगुप्त भी बैठे हुए थे। चित्रगुप्त जी के पास ही सभी प्राणियों के पाप पुण्य का लेखा जोखा होता था, जिसके आधार पर ही वे यह निश्चित करते थे कि किस किस व्यक्ति को किस नरक में भेजा जाए और किस व्यक्ति को स्वर्गलोक में भेजा जाए। चित्रगुप्त प्रभु की प्राणियों का लेखा जोखा सुना रहे थे, तभी वहां यमदूत गुणवती को लेकर पहुंच गए। गुणवती उन्हें देखकर थोड़ा भयभीत हुई और मुंह नीचे करके खड़ी हो गईं। चित्रगुप्त ने गणों से पूछा कि पाप पुण्य का लेखा जोखा निकाला और धर्मराज को बताया। धर्मराज जी ने पूरा ब्यौरा देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए, परंतु उनके मुखमंडल पर थोड़ी उदासी छाई हुई थी। यह देखकर गुणवती ने पूछा, प्रभु मैंने तो अपने सारे जीवन में
केवल सत्कर्म और दान पुण्य किया, व्रत उपवास किए, फिर भी आपके मुख पर ये उदासी छाई है, इसका क्या कारण है? कृपया करके मुझे बताइए। प्रभु, मुझसे कहाँ भूल हो गई? तब धर्मराज जी ने उत्तर दिया, हे देवी, तुमने सभी देवी देवताओं के व्रत किए, उपासना की, परंतु कभी तुमने मेरे नाम से कुछ भी पूजा पाठ या कोई भी दान धर्म नहीं किया। धर्मराज जी की आवाज सुनते ही गुणवती क्षमा याचना करने लगी और कहने लगी, हे प्रभु, मुझे आपकी उपासना के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं नहीं जानती थी कि आपकी उपासना कैसे करते हैं। कृपया करके मुझे वह उपाय बताइए जिससे कि मनुष्य आपकी कृपा के पात्र बन सके। हे प्रभु, मैं आपके श्री मुख से आपकी भक्ति का मार्ग सुनना चाहती हूँ और मेरी यह इच्छा है कि मृत्यु लोक अर्थात धरती पर वापस जाकर मैं वापस आपकी भक्ति करूं और सभी मनुष्यों को भी इसके बारे में बताऊं। धर्मराज जी ने उसकी विनती सुनकर कहा कि जिस दिन सूर्यदेव उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, यानी कि मकर संक्रांति के दिन मेरी पूजा करनी चाहिए। उस दिन से लेकर पूरे 1 वर्ष तक मेरी पूजा करते हुए कथा सुननी चाहिए और एक दिन भी पूजा या कथा छूटनी नहीं चाहिए। साथ ही पूजा करने वाले व्यक्ति को धर्म के इन 10 नियमों का भी पालन करना चाहिए। पहला नियम है धीरज रखना और संतुष्ट रहना। दूसरा नियम है अपने मन को वश में रखना, सभी को क्षमा करना। तीसरा नियम है चोरी या अन्य दुष्कर्म में लिप्त नहीं रहना। चौथा नियम है मानसिक और शारीरिक शुद्ध, यानी पुरुष पराय स्त्री से बचकर रहना। 5वें नियम अपनी इंद्रियों को वश में रखना। छठा नियम बुरे विचारों को अपने मन में ना लाना, यानी कि बुद्धि को पवित्र बनाए रखना। 7वां नियम नित्य पूजा पाठ और दान पुण्य इत्यादि करना। 8वां नियम व्रत रखना, व्रत की कहानी सुनना। 9वां नियम सच बोलना, सभी से अच्छा और सच्चा व्यवहार रखना, सभी के प्रति एक समान भाव रखना। 10वां नियम है क्रोध ना करना। देवी, इन धर्म के सभी 10 लक्षणों का पालन करते हुए पूरे 1 वर्ष तक मेरी कथा नियम से सुने, दान पुण्य और परोपकार करें और अगली मकर संक्रांति पर इस व्रत का उद्यापन करें। अपनी सामर्थ्य से मेरी एक मूर्ति बनाकर विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करवाकर हवन पूजन करें और साथ ही चित्रगुप्त जी की भी पूजा करें। काले तिल के लड्डू का भोग लगाएं, ब्राह्मण भोज कराएं और बांस की टोकरी में 5 सेर अनाज का दान करें। इसके अलावा गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को गद्दा, तकिया, कंबल, लोटा या वस्त्र आदि का दान करें। हो सके तो गौ दान करें। धर्मराज जी से व्रत की कथा का पूरा विधान सुनकर गुणवती ने फिर से धर्मराज जी से प्रार्थना की और कहा, हे प्रभु, आप एक बार फिर मुझे धरती लोक पर वापस भेजने की कृपा कीजिए ताकि मैं भी धरती लोक पर इस व्रत का प्रचार प्रसार कर सकूं। तब धर्मराज जी ने अपनी सहमति दे दी। धरती लोक पर गुणवती पुनः जीवित हो उठी। यह देखकर उनके परिजन भी बहुत प्रसन्न हुए। तब गुणवती जी ने धर्मराज जी से हुए वार्तालाप के बारे में अपने पति देव से बताया और कहा कि हम यह व्रत अवश्य करेंगे और धर्म के नियमों का भी पालन करेंगे। मकर संक्रांति आते ही गुणवती और उसके पति ने व्रत करना शुरू किया और पूरे 1 वर्ष बाद इसका उद्यापन किया। इस व्रत के प्रभाव से उन पर धर्मराज जी की कृपा हुई, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। यह थी धर्मराज जी की कथा। कथा सुनने के बाद सभी को प्रेम से बोलना चाहिए, धर्मराज जी की जय, चित्रगुप्त महाराज जी की जय। इन सारी कथाओं के सुनने के बाद अगर आप लपसी तपसी की कहानी नहीं सुनी तो कोई भी कहानी का कोई भी पुण्य नहीं मिलता। अब सुनिए लपसी तपसी की कहानी। एक बार एक लपसी था और एक तपसी था। वह हमेशा भगवान की तपस्या में दोनों लीन रहा करते थे। पूजा पाठ करता, वहीं लपसी रोज 1.25 सेर की लपसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर खुद भी जिमा लेता। एक दिन दोनों को झगड़ा करने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की पूजा करता हूँ, तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर की लपसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हुआ। नारद जी वहाँ से जा रहे थे। दोनों को झगड़ा देखकर उनसे पूछने लगे, अरे तुम दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हो? तब तपसी ने खुद के बड़ा होने के कारण बताया और लपसी ने अपने बड़ा होने का कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर देता हूँ, मैं तब तुम्हें पता चल जाएगा तो तुम दोनों में कौन बड़ा है। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने पैरों के नीचे दबा ली। लपसी की नज़र भी अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया।
और भगवान को भोग लगाकर वह लपसी खाने लगा। अब नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि बताइए नारद जी, हम दोनों में कौन बड़ा। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने के लिए कहा। जैसे ही वह खड़ा हुआ तो उसके पांव के नीचे दबी हुई वह अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, क्यों तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तपस्या का तुम्हारी कोई भी फल नहीं मिलेगा। अब तो तपसी को अपनी इस हरकत के लिए बड़ी शर्मिंदगी हुई और वह शर्मिंदा होकर क्षमा मांगने लगा और उसने नारद जी से पूछा, देवर्षि, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा, अगर कोई गाय और कुत्ते को रोटी नहीं बनाएगा तो उसे तुझे फल मिलेगा उसका, और कोई भी जो अगर ब्राह्मण को भोजन करवाकर उन्हें दक्षिणा नहीं देगा तो वह फल तुझे मिलेगा। अगर कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो वह फल भी तुझे मिलेगा। अगर कोई दिए से दिए जलाएगा तो वह फल भी तुझे मिलेगा। और अगर कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी यह कहानी नहीं सुने तो उसका फल तुझे मिलेगा। तो प्रिय श्रोताओं, उस दिन से हर व्रत की कथा के साथ लपसी और तपसी की कहानी भी सुनी जाती है। यह थी आज की कथाएं। अगर आपको अच्छी लगी हों तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।